Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. आज है 24th of December and we are back with our daily current affairs initiative where we bring to you 10 questions from current affairs in the MCQ format which are extremely important for all your competitive exams. So without further ado, let's move to question 1 of the day. Which team won the men's under-19 Asia Cup final with a dominant 191 run victory? किस टीम ने 191 रन की शानदार जीत के साथ मेंस अंडर 19 एशिया कप का फाइनल जीता है? सो दिस इज अबाउट क्रिकेट मेंस अंडर 19 एशिया कप फाइनल एंड द राइट आंसर इज पाकिस्तान अंडर 19 टीम. क्वेश्चन 2 है, रिसेंटली विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कमिटेड $4.26 billion in sovereign lending to India in 2025 by approving 16 projects aligned with national development priorities. हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप 16 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देकर 2025 में भारत को $4.26 बिलियन का सॉवरेन लोन देने का वादा किया है? सो बेसिकली वी आर गेटिंग अ सॉवरेन लोन of $4.26 billion from which international organization? Answer is Asian Development Bank, that is ADB. और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? इसके हेडक्वार्टर्स हैं मनीला, फिलीपींस में. इस तरह से हमें एक्टिव रिकॉल करते रहना है. जो भी हम पढ़ते जाएं उसके बारे में पुराना हमें स्टैटिक इंफॉर्मेशन जो भी याद है उसको हमें एक्टिवली रिकॉल करके रिवाइज करते रहना है. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 3. विद रेफरेंस टू आरबीआई's अप्रूवल ऑफ रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस फ्रेमवर्क कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. आरबीआई के रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस फ्रेमवर्क को मंजूरी देने के बारे में इन बयानों पर विचार करें. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज डिसीजन वाज टेकन एट 620th मीटिंग ऑफ आरबीआई सेंट्रल बोर्ड. यह फैसला आरबीआई सेंट्रल बोर्ड के 620वीं मीटिंग में लिया गया था. सेकेंड स्टेटमेंट है द मीटिंग वाज हेल्ड इन हैदराबाद. यह मीटिंग हैदराबाद में हुई थी. एंड थर्ड स्टेटमेंट है द रिफॉर्म रिड्यूसेस लेवल ऑफ प्रोटेक्शन अवेलेबल टू डिपॉजिटर्स. इस सुधार से जमाकर्ताओं को मिलने वाली सुरक्षा को की लेवल को कम किया गया है. तो अगर हम एक तरफ सुधार की बात कर रहे हैं तो प्रोटेक्शन जो है वो बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए. इसलिए बाय जनरल लॉजिक हम ये जो थर्ड स्टेटमेंट है इसको कर सकते हैं एलिमिनेट, विच मीन्स द राइट आंसर कम्स आउट टू बी ऑप्शन 1, स्टेटमेंट 1 and 2. क्वेश्चन नंबर 4 है, आफ्टर वन स्टेट वन आरआरबी कंसोलिडेशन हाउ मेनी रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबीज आर currently operational across India following introduction of common logo by Ministry of Finance. वन स्टेट वन आरआरबी मर्जर के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा कॉमन लोगो लागू किए जाने के बाद अभी पूरे भारत में कितने आरआरबीज यानी रीजनल रूरल बैंक्स काम कर रहे हैं? तो रीजनल रूरल बैंक्स जो है हमारे वो एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ बैंक्स हैं जिसमें 75% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग उनको करनी होगी. यूजुअली जो अदर बैंक्स पे आरबीआई के नॉर्म्स हैं पीएसएल के प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के वो है सिर्फ 40%. लेकिन इन केस ऑफ आरआरबीज रूरल रीजन में ये काम करते हैं और इनको 75% लेंडिंग अपनी प्रायोरिटी सेक्टर एरियाज को करनी होगी, जैसे कि फार्मर्स, विमेन, लेबरर्स एटसेट्रा. तो करंटली इंडिया में 28 आरआरबीज हैं. Question 5 है, who is set to become the first wheelchair bound person to travel to space aboard Blue Origin's New Shepard NS-37 suborbital mission. Blue Origin के New Shepard NS-37 suborbital मिशन पर अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्हीलचेयर पर बैठे व्यक्ति कौन बनने वाले हैं? आउट ऑफ these who is the first wheelchair bound person to travel to space? Factual question है, आंसर is Michaela Benthos. Question number 6 है, recently India strengthened its development partnership with which country by handing over 3 quick impact projects in the Mandalay region, reflecting a people-centric approach to regional cooperation. हाल ही में भारत ने क्षेत्रीय सहयोग के लिए लोगों पर केंद्रित नजरिए को दिखाते हुए मांडले क्षेत्र में 3
क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट सौंपकर किस देश के साथ अपनी विकास साझेदारी को मजबूत किया है? इफ बाय एनी चांस यू हैव आइडिया कि मंडाले रीजन कहां में लाई करता है, then you can guess the answer here. The answer is Myanmar. Question number 7 है, in which city did Narendra Modi inaugurate the new terminal at लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट? नरेंद्र मोदी ने किस शहर में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है? ये क्वेश्चन हमने वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया था, वेयर वी सॉ कि इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के न्यू टर्मिनल में हमने नेचर बेस्ड, असम के जो बैम्बू बेस्ड नेचर बेस्ड थीम है उस पे ये टर्मिनल इनॉग्रेट हुआ है एंड द राइट आंसर इज गुवाहाटी. क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नमरूप फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट आर करेक्ट? नमरूप फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट के बारे में इनमें से कौन से बयान सही हैं? पहला स्टेटमेंट है, द अमोनिया यूरिया प्लांट इज अ ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट लोकेटेड इन नमरूप डिब्रूगढ़. अमोनिया यूरिया प्लांट एक ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है जो डिब्रूगढ़ में नमरूप में स्थित है. सेकेंड स्टेटमेंट है, द प्लांट विल प्रोड्यूस 12.7 लाख टन ऑफ यूरिया एनुअली. यह प्लांट सालाना 12.7 लाख टन यूरिया का उत्पादन करेगा. एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी कमीशन्ड बाय 2030. इस प्रोजेक्ट के 2030 तक चालू होने की उम्मीद है. तो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं? दो तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, एक होते हैं ब्राउन फील्ड, दूसरे होते हैं ग्रीन फील्ड. ग्रीन फील्ड वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो एकदम स्क्रैच से न्यू स्टार्ट किए जाते हैं, और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जो किसी प्रीवियसली चलते आ रहे ओल्ड प्रोजेक्ट की एक तरह से रिन्यूअल होते हैं या रेनोवेशन होते हैं. सो हियर द राइट आंसर इज ऑल स्टेटमेंट्स, ऑप्शन 4, दैट ऑल द स्टेटमेंट्स गिवन हियर आर करेक्ट. और इसलिए हमें ये सारे ही फैक्ट्स अबाउट दिस नमरूप फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट याद रखने हैं. क्वेश्चन नंबर 9 है, एट द एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर 2025 जय शाह वाज कॉन्फर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑनर्स? एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर 2025 में जय शाह को निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान दिया गया है? विच अवार्ड, विच ऑनर हैज बिन given to Jai Shah in this particular event? And the answer is Transformational Leader of the Year award. Last question of the day है, Elon Musk has made history by becoming the world's first person to cross which net worth milestone? एलन मस्क ने किस नेटवर्थ माइलस्टोन को पार करके दुनिया के पहले व्यक्ति बनकर इतिहास रचा है? यानी कि उनकी नेटवर्थ एक सर्टन लेवल क्रॉस कर गई है एंड ही इज द फर्स्ट पर्सन टू क्रॉस दैट लेवल. तो वो लेवल कितना है? $700 बिलियन का. With this we finish off our 10 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels for ebooks, e-PDFs and lots of daily updates for free. You have to join our Telegram. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning.